जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स। और टैरो अपडेट्स पर हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को भी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इससे एनर्जी एक्सचेंज होगी और मैं आप सभी के लिए और सटीक रीडिंग ला सकूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग से पहले जैसा कि हम हर बार ओमकार का जाप करते हैं, जिससे हमारा आभा मंडल स्वच्छ होता है, सुरक्षित होता है, मजबूत होता है। ओम गण गणपतये नमः। ओम हर हर महादेव। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं राइट अवे टैरो से कि आपके लिए क्या संदेश महत्वपूर्ण इस समय है और क्या आपको इस समय अपनाना चाहिए, क्या आपको त्यागना चाहिए। परमपिता परमेश्वर से हम जानेंगे। डियर डिवाइन, प्लीज गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इस समय जबकि ये वीडियो उन्हें मिला है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश कौन से हैं। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहला कार्ड ये बताता है माय डियर फ्रेंड्स कि धन को लेकर के कुछ जो है ठीक नहीं चल रहा है आपके जीवन में। ओके, बहुत सारी फाइट्स। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि बहुत सारी फाइट्स चल रही हैं, अंतर द्वंद भी चल रहा है, मन में भी द्वंद चल रहा है, विचारों का टकराव चल रहा है और साथ में बहुत आसपास के रिश्तों में बहुत सा द्वंद चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, छींटाकशी चल रही है। तो बहुत कुछ खींचतान चालू है, जिसी के कारण ही जो है ये धन के अभाव में भी आप नजर आ रहे हैं या धन से संबंधित समस्याओं में आप घिरे हुए हैं। ओके, बैलेंसिंग आ रही है, ज़रूर क्लेम कर ले। शिव शक्ति की ऊर्जा है, बैलेंसिंग की ऊर्जा है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी अलाइन हो रही है, ज़रूर क्लेम कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो जो अब तक चल रहा था वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। 9 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को वे संदेश दें जिनकी उन्हें इस समय बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइस। 10 ऑफ कप्स, क्लेम कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर ये एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। 7 ऑफ swords, 6 ऑफ swords, द हर्मिट, बहुत ही सुंदर। ओके, द हैंग्ड मैन, वेरी नाइस। ये बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आप में से बहुत सारे लोग जो है दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण बदलने जा रहे हैं। आप तंग आ चुके हैं, आप प्योर हैं, आप लोगों पर जल्दी विश्वास करते हैं और इसी तरह से आप दुनिया के साथ अच्छा होने का प्रयास करते करते अब आपको ये बात समझ आई है कि अब आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना, आपके दृष्टिकोण को चेंज करने की आवश्यकता है। इसीलिए आप
जो पहले बिल्कुल सीधा देख रहे थे दुनिया को, अब आप बिल्कुल उसके अपोजिट देखने वाले हैं। द हैंग्ड मैन के कार्ड से यही एनर्जी मुझे मिल रही है माय डियर फ्रेंड्स, कि इस समय जबकि ये वीडियो आपको मिला है, आप अपना दृष्टिकोण बदलने के बारे में सोच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अपने कार्यों में आप लीन हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने कार्यों में लीन हैं। अभी आप इस विषय में नहीं सोच रहे हैं कि इस कार्य का क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी है इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल कार्यों में लगे हुए हैं, आपने दृष्टिकोण बदल लिया है और आप कार्य में लग चुके हैं। तो ये बहुत ही सुंदर माय डियर फ्रेंड्स कार्ड है द हैंग्ड मैन। देखते हैं रीडिंग्स में क्या है। तो फ्रेंड्स 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो बता रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोरी का आभास, आर्थिक रूप से कमजोरी को फील करना, ये इस समय आपके जीवन में चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके सो कॉल्ड अपनों से, अब अपनों में बहुत सारे रिश्ते आते हैं, भाई बहन होते हैं, दोस्त भी होते हैं, मित्र भाई बंधु, ये सभी अपनों में आते हैं। जिनको हमने अपना माना वो अपनों में ही आते हैं, और जिसमें कि आपके प्रेम संबंधी रिलेशन भी आ जाते हैं, माता पिता भाई बहन चाचा काका ताऊ, जो भी है जिसको हम अपना मान रहे हैं वो सब अपनों में आ जाते हैं। और ये द्वंद्व चल रहा है अपनों से, और कहीं ना कहीं ये भी मुझे फीलिंग आ रही है कि अपने मन के भीतर भी एक द्वंद्व चल रहा है। 2-4 प्रकार के विचार आपस में टकरा रहे हैं, और कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत द्वंद्व चालू है, जिसके कारण से एनर्जी लो नज़र आ रही है, और आर्थिक स्थिति भी जो है वो डावाडोल होती नज़र आ रही है। जो बात आपके मन में घर कर गई है, या जिसका भय इस समय आपके मन में स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो इस द्वंद्व की स्थिति है ये, लेकिन परमपिता परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं बैलेंसिंग का। अर्थ यह है कि इस द्वंद्व से, इस उदासी की एनर्जी से आप निकलने वाले हैं। इसीलिए आपने ये दृष्टिकोण जो यहाँ पर है, द हैंग्ड मैन का कार्ड जो आया था, ये दृष्टिकोण आप इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि आप इस द्वंद्व से, इस उदासी से बाहर आने वाले हैं और जाने वाले हैं बैलेंसिंग की ऊर्जा में, शिव शक्ति की ऊर्जा में। बैलेंसिंग की ऊर्जा इस सृष्टि की सबसे जो है शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप बैलेंस्ड होते हैं तो आप दुनिया की किसी भी परेशानी से डरते नहीं। आप जब बैलेंस होते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है, और ये बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है। परमपिता परमेश्वर आपको स्वयं ये आशीर्वाद दे रहे हैं। इन कप्स में बहुत कुछ है आपके लिए जो रिवील होने वाला है आगे, जो आपके सामने खुलकर आने वाला है आगे, जो अब तक नहीं आया है खुलकर। इसीलिए ये द्वंद्व चल रहा है, और इस द्वंद्व से आप बाहर आ जाएंगे। इन जो लोग हैं, ये जो षड्यंत्र करते हैं, जो आपके विषय में गलत बातें फैलाते हैं, आपके विषय में गलत बोलते हैं, ये सारे लोग हट जाने वाले हैं आपके जीवन से, और आप एक प्योर लाइफ जीने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक घर आपको दिखेगा जो कि ग्रीनरी के बीच में है, प्रकृति के बीच में है, और ये घर आप ही का है माय डियर फ्रेंड्स। तो कहने का अर्थ ये है कि आने वाले समय में आप बहुत ही सुंदर जीवन जीने वाले हैं। घर परिवार सब कुछ आपको बहुत ही शांतिमय ढंग से मिलने वाला है। बहुत ही शांत स्वभाव से आप आने वाला जीवन जीने वाले हैं। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही शो करता है माय डियर फ्रेंड्स कि इस परिस्थिति में जो आप हैं, इससे निकलने का विचार आप निरंतर कर रहे हैं। इसीलिए तो आप बैलेंसिंग में जाएंगे, क्योंकि आप इससे डरे नहीं हैं, बल्कि इसका सॉल्यूशन खोजने में लगे हैं कि इन हर्डल से कैसे बाहर निकला जाए। और इसके लिए आप एक्शन लेने वाले हैं, बहुत तगड़ा एक्शन, और अपने जीवन में एक नई शुरुआत भी आप लेकर आने वाले हैं परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। इसी के फलस्वरूप आप बैलेंसिंग में आएंगे, जिससे आपको 10 ऑफ कप्स का आशीर्वाद दे रहे हैं परमपिता परमेश्वर। यानी आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र में आपको अबंडेंस मिलेगी। आप बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन जिएंगे। इसके बाद आने वाले जीवन में आप
आपको कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन नेगेटिव, इन गंदे काले लोगों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर इनको आपके जीवन से हमेशा के लिए आउट करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। ये दोनों ही एनर्जी जो है बहुत सुंदर एनर्जी है टैरो के अंदर, तो इसे ज़रूर आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने आपके साथ किया था वो ऐसे मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। ये विश्वासघात जो उन्होंने आपकी तरफ फेंके थे, जो हथियार आपकी तरफ फेंके थे, अब वो सारे हथियारों से स्वयं घिरे हुए हैं, आप देखेंगे, और मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। आपको स्ट्रेंथ में देखकर, आपको अबंडेंट देखकर, आपको खुश देखकर, आपको बैलेंस में देखकर वे सड़ रहे हैं, जल रहे हैं भीतर ही भीतर, और भाग रहे हैं, कहीं छुपने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके आत्म मंथन का समय आ गया है। परमपिता परमेश्वर ने इन्हें चेतावनी दी है कि या तो आत्म मंथन कर लें, अपने भीतर झांक लें, और या तो फिर तैयार हो जाएं इसका बहुत भयंकर दंड भोगने के लिए। लेकिन ये आत्म मंथन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो अलग विषय, पर ये भाग रहे हैं, और जरूर आत्म मंथन तो इन्हें करना ही होगा, हर व्यक्ति को करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यही थी रीडिंग आज की, और बहुत सुंदर जो है एनर्जीज निकल कर आई है। रीडिंग कहती है माय डियर फ्रेंड्स कि आपने इन परिस्थितियों को संभाला है, आप झुके नहीं है परिस्थितियों के आगे, और आने वाला समय आप ही का है। आने वाले समय में आपके हेटर्स भागेंगे आपकी लाइफ से, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में अलाउ नहीं कर, ठीक है ना। और ये अपनेपन का मुखौटा ओढ़ करके आपके साथ छल करते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में अब नहीं रहेंगे आगे से। अब आप देखेंगे कि आप ही की तरह के लोग आपके जीवन में एंटर होने वाले हैं, जो आप ही की तरह प्योर हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, जिनका मन भीतर से भी साफ है, बाहर से भी साफ है, जो अंदर बाहर से एक है। ऐसे लोग आपके जीवन में प्रविष्ट होने वाले हैं। तो चलिए अभी देखते हैं ओरेकल से कौन से 2 संदेश आपके लिए परमपिता परमेश्वर देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या ब्रह्मांड के संदेश हैं। धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। एक्सेप्ट एंड रिसीव, मैंने कहा ना कि अब आप बैलेंसिंग में आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का आपको आशीर्वाद दिया गया है, तो अब आप एक्सेप्ट कीजिए, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए और रिसीविंग मोड पर रहिए। अब आपको मिलने ही वाला है, अब आपसे कुछ छीना नहीं जाएगा, आपको मिलेगा। इसीलिए अब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ अब मुझे मिलेगा, और रिसीविंग मोड में आ जाइए। आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं सारी अच्छी चीज़ों को रिसीव कर रहा हूँ जो परमपिता परमेश्वर मुझे दे रहे हैं। बहुत सुंदर ये संदेश है। और एक संदेश लेंगे क्रिएटर अर्थ, तो आपको कहा जा रहा है ग्राउंडेड रहने के लिए, मदर अर्थ गाया से जुड़े रहने के लिए, और नेचर में जाने के लिए। कभी नंगे पैर चलिए, कभी नेचर में जाइए, अन्य प्राणियों के साथ भी थोड़ा समय बिताइए, पेड़ पौधों में समय बिताइए, मिट्टी में समय बिताइए, नंगे पैर मिट्टी पर घूमिए, और अर्थ से जुड़े रहिए, ग्राउंडेड रहिए, मूल से जुड़े रहिए, अपने आधार से जुड़े रहिए, जड़ों से जुड़े रहिए। यही क्रिएटर अर्थ का संदेश है। और एक्सेप्ट एंड रिसीव पहला ही मैसेज आया है, तो आप ग्राउंडेड रहें और रिसीविंग मोड में रहें। आपको बहुत कुछ परमपिता परमेश्वर देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।